प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोला जाता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन। अच्छा चलो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये बताना। सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, सपोज ऐसे पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लो वो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको जाना है, ए से बी पॉइंट तक जाना है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना सारे लोग, हो क्या रहा है ये, ठीक है ना। ए से बी तक इसको जाना है, तो कैसे जाएगा वो, ठीक है ना। पहले क्या करेगा, अगर मुझे ए से बी तक जाना है, बी तक जाना है, तो वो पहले इतना एक्स में जाएगा और फिर वाई में जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा। जैसे कोई भी हम पॉइंट अगर डिस्क्राइब करते हैं, मान लो इस पॉइंट पे हमें जाना है और ये बंदा यहाँ पे है, तो वो एक्स में चलेगा, एक्स में कुछ चलेगा 2 मीटर, और वाई में मान लो 3 मीटर चला, 3 मीटर चला, तभी तो वो 2,3 पे आता है। ये चीज किसको समझ में आई, आयुष समझ में आया। हम्म। हाँ, तो वो यहाँ से यहाँ तब कब जाता है, जब ये 2 मीटर इधर चलता है और वाई 3 मीटर। वैसे ही अगर इसको ए से बी तक जाना है, तो पहले एक्स में चलेगा, तो मान लो वो डेल्टा एक्स चला, ठीक है। फिर वाई में चला, फिर वाई में चला, तो ये कितना हुआ, डेल्टा वाई हुआ। ये चीज समझ में आ रहा है। तो उसने उसने पाथ जो ट्रैवल किया, वो ए से बी तक जाने में जो उसने ट्रैवल किया, तो एक्स में वो कितना गया, डेल्टा एक्स गया, वाई में कितना गया, डेल्टा वाई गया। तो ये बताओ, अगर हम कोई भी पॉइंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो मान लो ए और बी से हम बोलो, ए और बी के कि डेल्टा आर कितना होगा, ए और बी हम बोले कि डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा, तो उसने एक्स में डेल्टा एक्स आई कैप गया, प्लस वाई में डेल्टा वाई जे कैप गया। ये बताओ, ये किसको समझ में आया। ये सबको पता है ना कि एक जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ऐसा वेक्टर में, ये वाई एक्सिस में जितनी भी ट्रैवल होती है उसको हम जे कैप बोलते हैं। ये डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर भी उसको बोला जाता है, ये यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जिसको आई कैप बोलते हैं, और जेड कैप में जे प्लेन जो होता है उसको के कैप बोलते हैं, ठीक है। आयुष, हाँ सर। हाँ समझ आ रहा है ना। हाँ देख रहा हूँ। समझ आ रहा है ना। थोड़ा। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ कैसे ये आई कैप आया कि जे कैप आया। तो अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 2,3 है, यहाँ पे 2,3 है, ठीक है ना। तो 2 हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, 3 ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। साक्षी, आपको तो समझ आ रहा होगा। हाँ सर, आ रहा है हाँ सर। ठीक है। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मतलब 2 हमें आई डायरेक्शन में चला है, एक्स एक्सिस में चला है, और जो 3 चला है वो जेड मतलब वाई एक्सिस में चला है। अब समझ में आया आयुष। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो उसी तरह हमने इसको लिखा कि आर वेक्टर जो होगा, आर वेक्टर जो होगा, डेल्टा आर वेक्टर, वो डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप होगा, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया, और ये वेक्टर है, ठीक है ना। अब ये बताओ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखता हूँ, ठीक है ना। डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, तो ये बताओ, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा जो टी लिखते हैं वो क्या होता है। डेल्टा आर अपॉन में जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी वेक्टर, एक छोटे से चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि हम आपको बताया था ना कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मेशन दिया, कोई भी आपको टी के रिस्पेक्ट में दिया है, तो उसका डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी बताता है। और यहाँ पे वही है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। ये क्या वेलोसिटी, तो इधर हो जाएगा डेल्टा
एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई कैप, आई का आई के साथ करना, जे का जे, इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे कैप। ये चीज किसको समझ में आई? तो ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्म, ठीक है। सर 1 मिनट हम लिखते हैं सर। हाँ लिखो लिखो। और साथ साथ में मैं आपको डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ कि कैसे आता है, तो वेक्टर का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग को आ जाएगी कि वेक्टर होता क्या है। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो चीजें भी आप लोग को साथ साथ में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों से हो जाए तो बता देना आप, ठीक है। सर वो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बीच में क्या लिखा है सर? इक्वल टू है ना। माइनस जैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, इक्वल टू है। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ, ऊपर इक्वल टू है तो नीचे इक्वल टू आएगा। सर मुझे लगा वो अपॉन में है। ओके ओके ओके, ठीक है। नोट डाउन हो गया तो आगे चले। हाँ सर। ठीक है। तो ये जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा जो टी था, इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना लिमिट लो, टी को बहुत छोटा कर दो। टी को जब बहुत छोटा कर दो तो जैसे हम लिमिट पहले लेते थे ना, पहले हमने लिया था ना डेल्टा वाई अपॉन में, पहले हमने इससे पहले डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स किया था, जब इसमें हमने लिमिट डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो किया था, तो ये एकदम छोटी सी वैल्यू आई थी, तो इसी को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे थे ना साक्षी। तो वैसे ही हम यहाँ पे ना लिमिट लगाएंगे, लिमिट, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और डेल्टा ट्री को टेंडिंग्स टू जीरो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, तो ये डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है, आई कैप प्लस डी वाई अपॉन में डी टी जे कैप। इतना समझ में आया? तो ये क्या है, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी वैक्टर है, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी वी एक्स है, एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है वो है वी एक्स, और ये है डी वाई, वी वाई में कितना वेलोसिटी है, ये जे कैप, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो प्लेन में मोशन होता है ना, उसका हमारा दो कंपोनेंट आता है, एक तो एक्स एक्सिस में आता है और एक होता है वाई एक्सिस में आता है, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि हमें किसी भी प्लेन के एक पॉइंट पे जाना है, सपोज ए से हमें बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो हमें ए में वेलोसिटी कुछ जानी पड़ेगी एक्स एक्सिस में, और कुछ वेलोसिटी हम वाई में जाएंगे, तभी तो हम जाके बी पे पहुंचेंगे। वो हमने आपको प्रूफ कर दिया कि किसी भी प्लेन में, किसी भी, हम इससे पहले जो पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन, वो वन डी मोशन था, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली चल रहे थे,
ठीक है ना, या तो सिर्फ वर्टिकली चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे कर्व में चल रहे थे कि हमारा एक्स का भी कंपोनेंट है और वाई का भी कंपोनेंट है। तो हम इससे पहले जो पढ़े हैं, आप ध्यान देना, इससे पहले जो पढ़े थे या तो हम हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली गए थे या तो सीधे वर्टिकली गए थे, लेकिन ये सीधे ना वर्टिकल है और ना हॉरिजॉन्टल है। ये तो समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो मोशन है ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। तो हमारा जो v वेलोसिटी है, जो v वेलोसिटी वेक्टर है, वो हमारा क्या है, x एक्सिस में है और y एक्सिस में भी है। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करो आप लोग, एक बार और डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, लिख लिया क्या सबने ये इतना? साक्षी लिखा सर क्या? हाँ सर लिखा है। हाँ, सबने लिखा है ना, साथ साथ में लिखते जाना, समझते भी जाना। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं हार्ड एंड फ्यूरियस रूल नहीं है ये कि बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब dv अपॉन dt करो, dv वेक्टर अपॉन में dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा vx अपॉन में dt। ठीक है, आई कैप प्लस vy अपॉन में dt जी कैप। ठीक है, अब dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये जो आएगा हमारा vx अपॉन में dt, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1D मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन दोनों तरफ आना है, ए में भी आना है और हॉरिजॉन्टल भी आना है और वर्टिकल भी आना है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे हमारा वेलोसिटी वेक्टर हमारा जो था, हमारा वेलोसिटी वेक्टर एक्स की तरफ भी था, वाई की तरफ भी था। ए हमारा जो होता है वैसे ही हमारा एक्स की तरफ होगा और वाई की तरफ होगा। ये चीज समझ में आई तो इसको नोट डाउन करो। और बस कुछ नहीं, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे हमने वो फॉर्मूला लिखा था ना कि v बराबर u प्लस ए टी, तो उसमें सिर्फ दो इक्वेशन बन जाती है, एक x डायरेक्शन में अलग बना लो, एक y डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर होता है ना, ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, इसका मोशन जो होता है ना, y एक्सिस का x एक्सिस पे डिपेंडेंट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नोट डाउन करो, एक नोट लिखो, नोट लिखो, मोशन इन x डायरेक्शन independent independent टू y डायरेक्शन, कोई x डायरेक्शन और y और एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, वाइस वर्सा। ये नोट पॉइंट लिख लेना। इसका मतलब ये है ना कि अगर x एक्सिस में चल रहा है तो y एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है हमें। ठीक है ना, तो x एक्सिस की टर्मोलॉजी बस लेंगे, x एक्सिस में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, x एक्सिस में वेलोसिटी क्या है हमारी। ठीक है ना, ये चीज लेना होता है। ठीक है ना, और देखो टाइम तो टाइम होता है यार, टाइम तो कोई एक्सिस वाइज तो कुछ होता है, क्योंकि टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, तो टाइम तो दोनों के लिए, अगर मैं बोलूँ कि इस पोजीशन में जाने पे उसको 10 मिनट लगा है, तो एक्स एक्सिस में जाने में भी 10 मिनट लगेगा, वाई एक्सिस में भी जाने में उसको 10 मिनट ही लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये होता है मोशन इन एक्स डायरेक्शन इन इंडिपेंडेंट टू वाई एक्सिस। अगर मान लो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन हमारा एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये चीज लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो, मोशन इन एक्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट टू वाई डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा नोट पॉइंट बोल दिया है मैंने, और इसी से आपको सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, ये नोट पॉइंट लिख लिया सबने? हाँ सर। फिर से बताओ ना। हाँ देखो,
अभी इसका इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। अभी सिग्निफिकेंस ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये बताओ, आवाज सबको साफ आ रही है? गुड। आगे चले। हेलो, आगे चले आप। चलो देखो, मान लो हमारा क्या हुआ कि ए, पहला हमने पहला कंडीशन माना, कंडीशन पहला माना, पहला कंडीशन है हमारा पहला कंडीशन है कि ए एक्स कांस्टेंट है। ए एक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए एक्स कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना। तो पहले हम ना इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन लिखते हैं, इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखते हैं। अगर ए एक्स कॉन्स्टेंट है तो v बराबर तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, एक्स एक्सिस में सिर्फ चलो, मैं बताऊंगा वी एक्स कितना होता है, यू एक्स कितना, ये कंपोनेंट लेके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पहले ये देखो, जहां पे हमें एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हर जगह हम एक्स एक्सिस की यू भी लेंगे, वी भी हम एक्स डायरेक्शन की लेंगे, ठीक है। और ए भी हम एक्स डायरेक्शन की लेंगे, तो सब कुछ एक्स डायरेक्शन की लेंगे, ए एक्स इंटू टी। जैसे v बराबर यू प्लस ए टी लिखते थे ना, तो वही है, सिर्फ इसमें x डायरेक्शन में लिया, पहला हो गया। दूसरा, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर तीसरा है अपना वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स, ठीक है। x मतलब ये s वाला है, ठीक है ना। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूला वैसा ही है, सिमिलरली फॉर्मूला है, बस इसमें क्या किया, एक्स डायरेक्शन का अलग है और वाई डायरेक्शन का हमारा अलग हो जाएगा। तो ये सर वहाँ क्या है, क्या, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है? वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ठीक है ना। टू एक्स, ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू एक्स, जैसे हमारा होता था ना, वी स्क्वायर बराबर, हाँ एक स्क्रीन और सेकेंड, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता था ना, तो वही चीज लिखा है मैंने, लेकिन सिर्फ हमने क्या लिखा है, सब कुछ एक्स डायरेक्शन वाला ले लिया। वी भी एक्स डायरेक्शन में, यू भी हमने एक्स डायरेक्शन में, और हमने ए भी एक्स डायरेक्शन में लिया, और ये एक्स जो लिखा है ये एस है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। अब समझ में आया? हाँ ओके, ठीक है, गुड। और वैसे ही आप सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लिख के मेरे को बताओ तो सारे, वाई डायरेक्शन में खुद से लिखो, आप वाई डायरेक्शन में खुद से लिख सकते हो, सिर्फ जहां एक्स था वहां पे वाई डालने का। तो इक्वेशन इन
वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर हम प्लेन में करते हैं, वाई डायरेक्शन में अगर हम प्लेन में करते हैं तो हमारा क्या होता है, ए वाई, इफ ए वाई कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट के लिए जब हम ए वाई कांस्टेंट यूनिफॉर्म लेते हैं ना, तभी जाके हमारा ये इक्वेशन लिखा जाता है, वरना नहीं लिखा जाएगा। तो ए वाई हम कांस्टेंट लेते हैं, तो लिखो यहाँ पे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप y इक्वल टू लिखो, y इक्वल टू यू वाई प्लस यू वाई इंटू टी, ठीक है ना। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो यू वाई इंटू टी प्लस प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा तीसरा हमारा वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, वाई ये डिस्प्लेसमेंट वाला वाई है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला है। तो आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ गई होगा कि तीनों इक्वेशन को हमने एक्स डायरेक्शन में अलग लिखा और वाई डायरेक्शन में अलग लिखा। साक्षी ये चीज किसको क्लिक किया? सर हाँ आपने y इज इक्वल टू यू वाई टी लिखा है क्या? हाँ, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे जैसे वहां पे होता था ना, एक्स एस बराबर यू टी सर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक हाँ वही है, सिर्फ बस यहाँ पे हम वाई डायरेक्शन की अलग लिख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की अलग लिख रहे हैं, कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग। हमने क्या ये 2D मोशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और बहुत ही आसान चीज है ये, देखने में आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम डायरेक्शन वाइज देखते हैं, ठीक है। और फिर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल करते 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 हम बड़े न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें सबको समझ में आ गई बेसिक, किसी को कुछ डाउट? तो देखो मैंने जो ये लाइन बोली थी ना, ये जो लाइन बोली थी, आपने सबने लिख लिया ये इक्वेशन। ये जो लाइन बोली थी, मोशन इन एक्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट टू वाई डायरेक्शन, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन का मोशन हमारा अलग इक्वेशन से, एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन से हो रहा है, और वाई डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन में मोशन हमारा वाई एक्सिस के इक्वेशन के हिसाब से हो रहा है हमारा। तो इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन अलग है, इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन अलग है। और दोनों में क्या है कि हम एक्स का जब ले रहे हैं तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, वाई एक्सिस को हम एकदम भूल जाएंगे कि वाई एक्सिस है भी। तो सबसे पहले एक ही काम होता है आप कि कोई भी वेक्टर दिया है उसको हम रिजॉल्व कर लो एक्स और वाई में, और रिजॉल्व करने के बाद ये देखो कि एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, तो एक्स एक्सिस की अलग से सॉल्व करो और वाई एक्सिस की अलग से सॉल्व करो, और आंसर उसमें आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम इसका एक ये चीज समझ में आया इंडिपेंडेंट क्यों होता है, सानिका? हाँ सर। ओके, ठीक है, गुड। अब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उसमें आप लोग का दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम नहीं दिख रहे। चलो ये इक्वेशन लिख लिया सबने आपने ना, कोई किसी को नहीं रह गया ना? लिख लिया है सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया ना इतना? हम्म हम्म। अब हम चलते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, किसी भी वेक्टर में u कैसे लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक हमारा कोई बॉल है, ठीक है ना, यहाँ से फेंका गया, यहाँ से फेंका गया है, ऐसे फेंका गया वो, ठीक है, ऐसे फेंका गया, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। इससे पहले हम क्या करते थे, हर चीजें हम क्या लेते थे, या तो हम, और ये थीटा मान लो 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये थीटा हमने मान लिया 30 डिग्री है, 37 डिग्री माना है, सपोज 37 डिग्री माना है, ठीक है। ये बताओ कोई भी अगर ऐसा वेक्टर आता था, हमने वेक्टर में पढ़ाया था, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, और ये हमारा एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाला हमारा क्या आता था, एक्स साइन थीटा आता था, और ये वाला जो आता था हमारा एक्स
कॉस थीटा आता था, ये पढ़ाया था साक्षी। हाँ सर। हाँ, तो उसी तरह से ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये 10 है हमारा, ठीक है ना। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स में कंपोनेंट इसका 10 कॉस 37, ठीक है। और यही हमारा y में यहाँ करो चाहे y में इधर करो, ठीक है ना। क्योंकि ये वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर जो है, ये देखो वेक्टर ही पैरेलली ना रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और इसका डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे शिफ्ट कर लिया हमने, ठीक है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया हमने। तो ये हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा ही होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, ये कैसे आता है साइन थीटा कॉस थीटा, यार आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो। अगर ये थीटा है, ये एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के देख लो कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। आयुष समझ में आया? देखो ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब, लंब AC, AC हमारा AC अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है, x है। तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या आ गया, x साइन थीटा आया कि नहीं आया, ये बताओ। x साइन थीटा आया। वैसे ही हमारा cos थीटा लिखोगे तो यहाँ से cos थीटा भी हमारा BC आ जाता है, BC अपॉन x, और यहाँ से हमारा BC जो निकल के आता है वो आ जाएगा हमारा x cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा आएगा। आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट कैसे हुआ, नीचे वाला कंपोनेंट जो होता है वो x cos थीटा होता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो वेलोसिटी वेक्टर के साथ का एंगल होता है वो cos थीटा होता है, ये याद रखना। एक चीज याद रखना, जो वेलोसिटी वेक्टर के थीटा के साथ होता है तो वो हमारा cos थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ, तो अब बताओ, अब बताओ ये, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है, 10, और ये थीटा हमारा 37 डिग्री है, 37, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ आप लोग। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 10 cos 37, ठीक है ना। और ये होता है 10 sin 10 cos, अरे 10 cos नहीं, साइन होगा यार, 10 sin 37, ठीक है। और आपको 37 की हम वैल्यू बताए थे, याद है? बोला था ना कि आपको फिजिक्स में ये 37 बहुत आने वाला है, तो इसकी वैल्यू बताई थी मैंने। देखो, एक डायग्राम बनाया था मैंने, इसको 3 लिखा था, इसको 4 लिखा था, और ये 37 होता था, ठीक है, ये 5 होता था। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा लिखोगे तो 3/5 होगा। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा यहाँ पे होगा 4/5। टेन थीटा क्या होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो ये 37 का वैल्यू होता है, थीटा यहाँ पे क्या है, 37 है, तो 37 की ये वैल्यू होती है। और एक 57 वाला भी लिखवाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, कि 57 वाला क्या होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ठीक है ना। तो ये 57 हो जाता है, 53 हो जाता है, ठीक है ना, 53 हो जाता है। तो इसकी भी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो 3/5 आता है, नहीं 4/5 आता है, कॉस थीटा 3/5 आएगा, और टेन थीटा हमारा 4/3 होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता रखी थी आपको। यहाँ पे थीटा कितना होता है, थीटा आपका दिख रहा है ना आप सबको? हाँ सर।
ठीक है, हाँ ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये 10 cos, तो ये 10 cos जो होगा ये कितना होगा? 10 cos, तो 10 into cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5, तो 4/5 कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये करोगे तो 10 into 3/5, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ux जो आया, ux आया 8 मीटर पर सेकेंड, और ui जो आया वो क्या आया हमारा? क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी है ना ये, तो u से ही डिनोट करेंगे, यहीं से हमने भेद इसको फेंका है, तो ui जो आएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा इनिशियली u वेक्टर जो होगा, u वेक्टर, देखो u होता है जो हमारा इनिशियल के लिए होता है, v जो होता है फाइनल के लिए होता है। तो हम ये u वेक्टर हमने इनिशियल के लिए लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे ux आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है ना, अब ux की जगह पे 8 आई कैप प्लस यू वाई की जगह पे 6 जे कैप। ये बताओ ये किसको समझ में आया? और ये मीटर पर सेकेंड में, तो u वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो चल रहा था, ठीक है ना, वो 37 डिग्री पे, तो उसका हमारा जो वेक्टर आएगा ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, इस वेक्टर का 8 और 6 का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, देखो 10 ही आएगा, निकाल के देखो। ये बताओ किसको इतना समझ में आया? हाँ सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है ना, तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर दे दूंगा, तो उसके वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट बता सकते हो आप लोग? हम्म हम्म अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा 1D मोशन था, ये हमारा मोशन इन प्लेन था। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और सारी चीजें कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन और स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। ठीक है ना, 2D मोशन का एक स्पेशल केस होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, वन सेकेंड में पढ़ाता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ठाकरे साहब ने बोला है, ठीक है ना, और ठाकरे साहब की बातें सराखों पे होगी क्योंकि ये ठाकरे खानदान से है, ठीक है ना, तो इनको भाई बताना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ठाकरे साहब, हमने क्या किया इधर, देखो ये हमें ना, हमें ये ऐसा दिया है कि हमें ऐसे किसी बॉल को ऐसे फेंकना है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फेंकना है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ हमारा एक्स कंपोनेंट आएगा और वाई कंपोनेंट आएगा, तो वो चीजें मैंने ट्रिग्नोमेट्री से बता दिया है इधर। ठीक है, इधर ट्रिग्नोमेट्री से बता दिया कि कैसे लिखते हैं। अगर ये वेक्टर हमारा 10 है तो ये वाला हमारा 10 साइन थीटा आता है। ठीक है, ये अगर थीटा है तो, और ये आता है हमारा 10 कॉस थीटा। ठीक है, और ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर अगर यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे, तो ये भी उतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो ये देखो इधर हमारा 10 cos 37 आएगा, ये हमारा 10 sin 37 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, cos 37 की वैल्यू डाली और sin 37 की वैल्यू डाली, और ux और ui हमने निकाल दिया, ux और ui निकाल दिया हमने। ठीक है, ux और ui निकाल दिया, और हमने इसको u वेक्टर लिख दिया, और u हमें अब पता ही है, ये u x और ui हमारे इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख दोगे तो u
इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, ठीक है ना। तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो 6 हमारा वाई डायरेक्शन में आ रहा है और 8 जो आ रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। अब समझ में आया? हाँ हाँ। लास्ट आया ना समझ में? तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ना किसी भी वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज नाम आता है, एक आई कैप आता है, एक जे कैप आता है, और कुछ नहीं। और टेंशन नहीं लेने का, आई जे कुछ नहीं होता है। आई आई हमारा यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। और जो जे है वो यूनिट वेक्टर इन, मतलब वो जे ना हमारे डायरेक्शन को बताता है कि ये हमारा इस डायरेक्शन में 6 यूनिट है, ठीक है ना। ये 6 यूनिट वाई डायरेक्शन में है, ये 8 यूनिट एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए आई कैप जे कैप स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ, एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग बताओ, ठीक है ना, कि उसका क्या ऐसा होने वाला है, ठीक है। चलो, साइली आपको समझ में आया ना? हाँ सर। लिख रहे हो ना साथ साथ में? ठीक है, गुड। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग करो। ये 20√2 दिया है, मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर चल रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन, ये 45 का एंगल है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ वाई वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो आप एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो और उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के हमें बता दो। सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालनी है क्या? हाँ, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में निकाल 20 के यू 20 वेक्टर लिखना है, यू 20 आई वेक्टर जैसे 20 जी। हमने लिखा था। 20 20 आई 20 जी। अरे देखो, 20 आई प्लस 20 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हाँ 20 I + 20 G। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 20√2 cos 30 45, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 20√2 sin 45, ठीक है ना। और इसकी 45 की वैल्यू रखोगे तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी cos 45 की √2 होती है, तो ये √2 इंटू 1/√2, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे करोगे तो 20√2 इंटू 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ भी 20 आएगा और यहाँ भी 20 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको? तो ये 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको? हम्म, आगे बढ़े। अब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, कभी किसी ने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट के बॉल फेंका है ऐसे, कभी फेंका है, ठीक है ना। तो जो बॉल फेंकते हैं ना, और जैसे हमारा बॉल ट्रैवल करता है ना, उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। पिंक कलर किसको पसंद है? फेवरेट कलर पिंक कलर किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 1D 2D मोशन का ना, एक प्लेन में मोशन का एक स्पेशल केस है। जैसे हमने किया ये,
ठीक है। ऐसे हमने फेंका ये बॉल को, सपोज ये बॉल है, इसको हमने फेंका, तो ये ऐसे जाके और यहाँ पे आके हिट करता है, ये नीचे गिरता है, ठीक है ना, यहाँ पे जाके गिर गया, ठीक है। ऐसे ही गिरता है ना हमारा बॉल, ऐसे ऊपर जाता है एक मैक्सिमम हाइट के बाद, फिर नीचे आने लगता है, ऐसा ही गिरता है ना। बॉल फेंका होगा तो देखा होगा आप लोगों ने। साक्षी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। मान लो इसको हमने v स्पीड से फेंक u स्पीड से फेंका है, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। तो इधर की कंपोनेंट क्या होगा हमारा, u cos थीटा होगा। इधर की तरफ हमारा क्या होगा, u sin थीटा होगा। ये चीज समझ में आई? तो हमारा x डायरेक्शन में एक हमारा हो गया ये ux और ये हुआ है uy, ठीक है ना। हाँ, अब ये बताओ, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज को ऐसे वर्टिकल फेंकते हैं तो हमारा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जी लगता है वाई डायरेक्शन में। मतलब कि जिधर, अच्छा ये बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है ना। और हाँ, ये पता है ना, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अच्छा ये बताओ, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? किसी ऐसे गैजेट का नाम बताओ जो इसको फुलफिल करता होगा। ऐसा बताओ, इस प्रिंसिपल को कोई ऐसा इक्विपमेंट या गैजेट बना है? हाँ, एक बना है, स्पिनर। देखा है स्पिनर आपने? वो फिजेट स्पिनर, उसको घुमा दोगे ना तो वो घूमता ही रहेगा, और उसको जब तक रोकेगा नहीं, रुकता नहीं, वो घूमता ही रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अभी क्या है कि हमारे ऐसे आप ऐसे करोगे तो कुछ देर तक घूमेगा फिर रुक जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा ड्रैग फोर्स लगता है, एयर का ड्रैग फोर्स लगता है, तो वो रुक जाता है। अगर उसको वैक्यूम में ले जाके घुमा दोगे ना तो रुकने ही वाला नहीं है, वह उसी स्पीड से चलता रहेगा वो। आया समझ में? सर कभी नहीं रुकेगा? वो कभी नहीं रुकेगा, वैक्यूम में ले जाके छोड़ दो तो। मैं दिखा दूंगा आप लोग को कभी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल। और एक बार घुमा दिया ना तो वो जिंदगी भर घूमता रहेगा, पूरे लाइफ टाइम घूमता रहेगा वो, कोई अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे के रोका तो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बहुत ऐसा ऐसा नहीं, ऐसे ही बोल नहीं दिया उसने, कुछ ना कुछ लॉजिक था उसके अंदर। हाँ, ये बताओ, कभी आपने गाड़ी पे बैठा है, स्कूटी पे या किसी के बाइक पे बैठा है किसी ने? हाँ, नहीं बोलेंगे सबकी, अभी नहीं सर, अभी तो बैठाना बाकी है, अभी तो सर, अभी तो छोटे हैं, अभी तो बाद में बैठाना बाकी है पीछे वाली सीट पे, ठीक है। ऐसा नहीं है। मम्मी पापा के बाइक पे बैठा है कभी? पापा ने ब्रेक मारा है, आगे की तरफ जाते हो, मतलब कि आप क्या होते हैं, मोशन में रहते हो, पर मोशन में जाने की कोशिश करते हो जब ब्रेक मारते हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है तो आप भी साथ साथ में चल रहे होते हो, ठीक है। तो मोशन में रहते हो, इसलिए आप वहां पे रुकना नहीं चाहते हो, आगे इसलिए जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी एकदम मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। अगर मान लो आप सोए हो, मान लो नींद में सोए हो और कोई उठाए तो गुस्सा आता है? गुस्सा, हाँ बहुत आता। कौन बोला बहुत? ये बहुत वर्ड किसने बोला? गुस्सा तो आता है, ठीक है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है ये किसने बोला? ये बहुत गुस्सा क्या होता है ये बताओ मेरे को, मतलब फोड़ फाड़ दोगे क्या एकदम? हाँ। कौन था ये बताओ, साइली या कौन था? शायद ऐसा मैं सानिका। नहीं थी सर, मैं नहीं थी। सानिका। फंड सानिका। फंड सानिका थी ना। हाँ, बहुत आता है गुस्सा, तो क्या करती हो सानिका, बहुत गुस्सा आता है तो फोड़ फाड़ देती हो? नहीं कुछ नहीं। तो फिर बहुत गुस्सा क्या आता है, मतलब बहुत गुस्सा का एग्जाम्पल तो बताओ। चुप बैठती। हाँ, मतलब इतना गुस्सा आता है कि क्या मन क्या करता है, मतलब कुछ तो मन करता होगा ना, कि धो धा दूं या क्या कर दूं उसको। नहीं सर मम्मी उठाती है। अच्छा, तो मम्मी को तो मार नहीं सकते। हाँ ना। अब मान लो सिस्टर सिस्टर उठा रही हो तो तकिया से खींच के मार दोगे? हाँ। हाँ। स्क्रीन चली गई। हाँ हाँ, आ रही है, स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास ही रहेगी स्क्रीन।
इसको मेरे से मोहब्बत है, ठीक है, ये मेरे पास ही रहना चाहती है, ठीक है। अ, ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो जिधर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं ना, तो उधर की स्पीड भी नहीं बदलती है। तो ये बताओ, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगता है? कोई एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं लगता है, वाई डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगता है हमारा। वाई डायरेक्शन में हमारा जी एक्सेलरेशन लगता है। तो मतलब ये कह सकते हो कि वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी हमारी चेंज होनी है, तभी तो हमारा ये मुड़ जाता है। देखो यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद वाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तभी तो बॉल हमारा मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वो सीधे जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो यहाँ भी हमारी वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही होगी, ठीक है। यहाँ भी हमारी देखोगे तो यू कॉस थीटा ही होगी, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो हमारा यू कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में ना, एक्स डायरेक्शन में हमारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं, स्पीड है ना, वो चेंज नहीं होती है। एक्स डायरेक्शन में स्पीड वही रहती है, ठीक है ना। अब वाई डायरेक्शन में हमारा चेंज होता है, वो थीटा पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो होता है ये जीरो होता है। तो यहाँ पे यू वाई, यहाँ पे यू वाई जीरो होता है, ठीक है ना। वी वाई नहीं, वी वाई लिखो, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वी वाई जीरो होता है, ठीक है ना, क्योंकि यू आई तो यहाँ पे है, ये मान लो अगर हाइट पे लिया तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये चीज समझ में आया कि एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई हमारा एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे एक्स एक्सिस में नहीं, हमारे वाई एक्सिस में लग रहा है, तो वाई एक्सिस में हमारा चेंज दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, सपोज ये रहा, यहाँ पे हम बना रहे ये वाला डे, मान लो यहाँ पे थीटा, ठीक है, मान लो यहाँ पे थीटा, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ठीक है? ये हमारा थीटा है, मान लो ये थीटा हमारा यहाँ अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये अगर मान लो वी वाई है, इसको हम अगर वी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा, ठीक है। और ये डायरेक्शन ये वाला, ये क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा, ठीक है ना, वी साइन अल्फा। तो वी साइन अल्फा तो ये, लेकिन ये वी कॉस अल्फा जो होगा ना, ये जो वी कॉस अल्फा लिखा है ना, वी कॉस जो अल्फा लिखा है ना, ये वी कॉस अल्फा जो लिखा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा v cos अल्फा जो होगा v cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी वो वही की वही रहती है, ठीक है। आया समझ में आप सबको? साक्षी? हाँ सर। हाँ, तो ये चीज आप बना लो। और फिर मैं और कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन बहुत इजी है। बस इसको ना इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते जाओ, एक्स को एक्स में करते जाओ, वाई को वाई में करते जाओ। तो दो चीजें लेनी है आपको, और जो मैंने बताया है उसी हिसाब से चलते जाना है। चलो देखो, कुछ इक्वेशन में डेराइव करने वाला हूँ अब। ये लिख लिया क्या सबने? हम्म।
हम्म। चलो साफ साफ से लिखना, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के अच्छे से लिखना, ये ठीक है। चलो गुड़िया आगे बढ़े आप। हाँ हाँ सारे गुड़िया बोलो तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारे की सारी गुड़िया ही हैं, ठीक है। और अगर नहीं, मैं अगर ऐसे बढ़ा दिया ना तो सानिका को आ जाएगा गुस्सा, गुस्सा नहीं बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो फिर हमको धोधा दे देगी वो। नहीं सर। अरे मार लो ना, क्या दिक्कत है, टीचर को तो आजकल लोग मार ही रहे हैं। आजकल इज्जत कौन करता है टीचर की, इसीलिए उनको नॉलेज भी इज्जत नहीं कर रही है। हो गई पहले सर। के, हाँ हो गया, पहले के होते थे कि गुरु लोगों को मतलब गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे देते थे शिष्य, लेकिन आज की डेट में कुछ भी नहीं देते हो। उनसे बोलो कि खाना खिला दो, अरे सर नहीं खिला सकते अभी, सर दिक्कत है। पापा से मिला दो, पापा से नहीं मिला सकते सर अभी, वेट करो सर आप तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। ये कौन छेड़ रहा है स्क्रीन को? सर स्क्रीन पर आप दिख रहे हो मुझे। हाँ हाँ मैंने किया ही ये वो है, इसलिए मैं ही दिख रहा हूँ। ठीक है अब आगे बढ़े। हाँ देखिए, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था कुछ यूं था, ये क्या था हमारा, ये हमारा मान लो यू था, ठीक है, यू था। तो ये हमारा क्या आया था, अगर ये थीटा है तो हमारा ये आया था यू कॉस थीटा। एक सेकेंड, ये यू कॉस थीटा था और ये जो होता हमारा यू साइन थीटा था, यू साइन थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एक्स डायरेक्शन में हमारा यू कॉस थीटा ही रहना है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी, मान लो ये ओ है, ये बी है, ठीक है ना। ओ से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ओ बी इक्वल टू, तो ये एक एक्चुअली तुम सोचो कि ये यहाँ से एक्स डायरेक्शन में चला है, यहाँ पे स्पीड यू थी, ठीक है ना, यहाँ पे स्पीड हमारी, यहाँ पे स्पीड हमारी यू कॉस थीटा थी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारी यू कॉस थीटा थी, ठीक है, यू कॉस थीटा थी। तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो इसको जाने में यहाँ तक टी टाइम लगा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बॉल को यहाँ तक आने में टी टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन लगा दो आप। पहला इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस, सर आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ सर अब दिखा सर। एक सेकेंड रुको,
अब दिख रहा है? देखो यहां से ओ से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस है, मान लो ये ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये पूरी पाथ ट्रेवल करने में मान लो उसको टी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा है, एक्स एक्सिस में जाने में उतना ही टाइम लगा होगा, वाई एक्सिस में भी जाने में टाइम, तो वाई को इंडिपेंडेंट करोगे तो टाइम तो उतना ही रहने वाला है ना। ऐसा तो नहीं ना कि टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा ये बताओ, एक यहाँ से हमने बॉल फेंका, सपोज हमने बॉल एक फेंका, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने बॉल फेंका, मेरा पेन ही फेंका गया। ठीक है, तो हमने बॉल फेंका, ठीक है ना। तो बॉल को फेंका और वो जाके ग्राउंड पे जितना गिरा, जितना टाइम लगा के गिरा, ठीक है ना, तो वो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे आके गिरा, ठीक है। ठीक है, इसको मान लो टी टाइम लगा जाने में, यहाँ पर टी टाइम लगा जाने में। तो यहाँ से ए ओ और बी तक जाने में, ओ और बी तक जाने में इसको टाइम कितना लगा है, बी लगा है, टी टाइम लगा है, ठीक है, टी टाइम लगा है। तो ये बताओ ओ से और बी तक के जाने में डिस्टेंस कितना है, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। हमें एक्स डायरेक्शन का हमें पूछ रहा है डिस्टेंस, तो एक्स डायरेक्शन वाली चीज ले लो। एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन वाला ले लो। एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्स डायरेक्शन वाला ले लो। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, यही का यही रह रहा है, इंटू टी। और यहाँ पे हमारा एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है, तो वो वाला सेकेंड वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा हमारा, यू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आई। अब इधर देखो, अब वाई डायरेक्शन में चलते हैं। वाई डायरेक्शन में ये बताओ, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा कुछ होगा, हम देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आप करोगे वो कैसे करोगे आप, वाई डायरेक्शन। अब ये बताओ बी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कौन बताएगा? थ्रू आउट द जर्नी ए से ओ तक जाने में वाई डायरेक्शन कितना हो रहा है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो ही हो रहा है ना। ये बताओ, एक्स में ही चल रहा है ना, वाई में तो चल नहीं रहा है, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन वाली चीजें सब कुछ ले रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा वाई एक्सिस, वाई जो है वो क्या है, जीरो है। तो वाई बराबर यू वाई टी, ठीक है ना, यू वाई टी माइनस प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो वाई डायरेक्शन में टी टाइम पे यहाँ से चला है और यहाँ पे आ गया, टी टाइम में वो बी पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना। तो बी पॉइंट पे उसका वाई कितना है, वाई जीरो है, ठीक है ना। तो वाई जीरो लिख दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ वाई क्या करोगे, जीरो लिख दोगे, तो वाई को जीरो लिखो। यू वाई कितना है, यू वाई हमारा कितना है, यू साइन थीटा है इंटू टी है, ठीक है। और हमारा हाफ एक्सेलरेशन वाई में कितना है, नीचे की तरफ जी है, वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन जी है ना, इधर की सर तरफ। हाँ, चलिए सर, आपसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सबको दिख रहा है? सर साक्षी, रीजन करो कैसे? हाँ रिज्वाइन करो। हाँ ये बताओ, ये चीजें वाई जीरो क्यों हुआ, ये किसको समझ में आया? हाँ, क्योंकि वाई डायरेक्शन में देखो, अगर टी टाइम में चले, हम वाई डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो टी टाइम बाद कहाँ पे पोजीशन आ रहा है, बी पे आ रहा है। तो बी क्या है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो वहां पे वाई वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो वाई हमने जीरो डाला है। और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, जो भी है म्यूट कर लो, जो भी ऑन किया है स्पीकर वो म्यूट कर लो सारे के सारे, ठीक है ना।
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन को इधर ले लो, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे टी इक्वल टू जो आएगा, टी इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसी को, ये जो टाइम है ना, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने देर तक ये फ्लाई किया, ठीक है ना। ये हवा में कितने देर तक रहा, तो वो टाइम टी, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखोगे तो इतना टाइम तक वो फ्लाई किया, ठीक है ना। इसीलिए इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, टी का, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में कितना उसने ट्रैवल किया है, ठीक है ना। साक्षी आई क्या? नहीं सर। इसको नोट डाउन करो, और जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ मेरे को कैसे मैंने किया और किसको समझ में नहीं आया ये चीज। आयुष समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आएगा, आराम से आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। बस इंडिपेंडेंटली इसको सॉल्व करते जाओ, एक्स को अलग वाई को अलग। अब देखो टी की वैल्यू हमें आ गई, तो यहाँ पे टी पुट कर दो। आज जाके इसको डेरिवेशन जरूर करना सभी के सभी, और मेरे को क्या बोलो, भेजना या ना भेजना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये टी की जो वैल्यू आई है ना, ये टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ये टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो एक्स डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्स एक्स डायरेक्शन में ये ओवी डिस्टेंस कितनी है ये निकल के आ जाएगी, तो एक्स इक्वल टी इक्वल टू डाल दो। तो यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। अब इसको बताओ, कॉस थीटा 2 और साइन थीटा लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये सबको पता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइली पता है ना ये? हाँ सर। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और ये जो फॉर्मूला होता है, इसको एक्स डायरेक्शन में इसको बोलते हैं रेंज। कितने रेंज तक वो गया, तो ये एक्स जो आया इसको रेंज बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम कोई भी बॉल फेंकते हैं तो बोलते हैं ना ये कितने दूर तक जाएगा, तो वो जितने दूर तक एक्स डायरेक्शन में गया ना, उसी को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन, ये रेंज का फॉर्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखना, और डेरिवेशन भी इसका करके आपको कल बताना है मेरे को, ठीक है। साक्षी आपको समझ में आया? नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ साक्षी को। नहीं सर, मैं आपको बोलने वाली थी सर। हाँ देखो, आप छोड़ के गई थी मेरे को यहाँ पे, ये ये वाई डायरेक्शन में जीरो कैसे हुआ ये पता है? वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हुआ? टी टाइम बाद वो कहाँ पे आया, बी पॉइंट पे आएगा ना। तो बी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वाई डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, वाई बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, वाई डायरेक्शन वाला। तो वाई जीरो है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा थी, ये वाली, और इंटू टी, यू टी हो गया। माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जी क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी आया। और यही सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे एक t से एक t तो कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन से,
ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी आएगा। और यही जो 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितने देर तक वो हवा में रहा, ठीक है ना। तो इतने टाइम देर तक वो हवा में रहा है, ठीक है। ग्राउंड से फेंका बॉल तो यहाँ पे आया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने x, ये x इक्वल टू लिखा था ना, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, ये तो पता है ना कैसे आया था। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे t की वैल्यू जो आई है ना वो रख दो, ये t की वैल्यू जो आई है वो रख दो यहाँ पे। तो वो रख दिया है हमने, यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे रख दी है। सर टी की वैल्यू 2u sin थीटा आई है क्या? हाँ, 2u साइन थीटा अपॉन में g आई है। हाँ और ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, u cos थीटा ये पहले से था। तो ये बताओ, 2 कॉमन ले लो, 2 ले लो, साइन थीटा ले लो और cos थीटा ले लो, तो 2 cos थीटा साइन थीटा। हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। अब ये 2 साइन थीटा cos थीटा को एक साथ लोगे तो ये वाला चीज लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को साइन 2 थीटा लिखा जाता है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन में जो होता है इसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं अलग लिख रहा हूँ आपको और फिर बताता हूँ, ठीक है साक्षी। हम्म, सर लास्ट वाला हाँ, लास्ट वाला बताता हूँ। सर हाँ, ये लास्ट वाला x इज इक्वल हाँ x इक्वल टू u, देखो फिर से बता देता हूँ। x तो इक्वल सर समझ में आया लेकिन साइन थीटा साइन 0 क्यों लिखा है सर? साइन 2 थीटा अपॉन जी है। साइन 2 है क्या सर? हाँ, साइन 2 थीटा अपॉन जी है, ठीक है। तो देखो, इधर देखो। हमने जब गए, यहाँ पे गए, ये हमने यहाँ से एक बॉल फेंकी और ये आके यहाँ पे ग्राउंड पे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू हमारा आया 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये क्या आया हमारा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो इक्वेशन क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा g का क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, g हमारा चेंज नहीं होता है, ये तो पता है ना सबको। और हमारा x डायरेक्शन में वो कितना आया, वो आया हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना ये ट्रेवल करेगा, ये मैक्सिमम हाइट। तो ये बताओ, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर हमारा u है तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, ये थीटा है और ये थीटा होता है, तो ये क्या आता था, ये u cos थीटा आता था, ये हमारा क्या आता था, u sin थीटा आता था, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा u cos थीटा ही आएगा एक टाइप। और y डायरेक्शन में हमारा जीरो होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, किसको समझ में आया? आया ना, ठीक है। तो y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में यहाँ तक टाइम जाने में कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, y डायरेक्शन में। तो u i इक्वल टू, नहीं, vy इक्वल टू u i प्लस a y इंटू टी,
ठीक है ना। ये T1 मान लो, ठीक है ना। यहाँ तक जाने में मान लो T1 टाइम लगा है इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो यहाँ पे Vy कितना है, Vy 0 है। Uy कितना है, U साइन थीटा है, ठीक है। Ay कितना है, Ay माइनस जी है, ठीक है। और T1 ये है, तो T1 यहाँ से निकल के आ जाएगा, T1 निकल के आएगा U साइन थीटा अपॉन में जी। और ये T1 देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ये टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा आ रहा है, आधा आ रहा है ना। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा था। और ये हमारा T1 जो है ये कितना है, T1 जो है हमारा u साइन थीटा, तो ये आधा आता है, ठीक है ना। तो आधे टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, इतना तो ये तो सही है, ठीक है। अब हमें T निकल गया, T1 निकल गया, तो y डायरेक्शन में y वाली वैल्यू निकाल, y वाली वो इक्वेशन लगा दो। h बराबर, मान लो ये हाइट h है हमारी, सपोज ये हाइट h है, मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है। तो ये इक्वेशन h इक्वल टू h इक्वल टू इक्वेशन लिखो, h इक्वल टू मतलब s इक्वल टू, ठीक है ना, y डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना, ये वैल्यू डाल के और रख के देख लो, आ जाएगा, ठीक है ना। इससे बढ़िया है ना, एक सबसे आसान वाला क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसको कर लो। ये इक्वेशन लगाने से बढ़िया है हम दूसरा एक और इक्वेशन लगाते हैं। इसमें t की वैल्यू डालो, इसमें T1 की वैल्यू डालो, T1 की वैल्यू डालो और h की वैल्यू निकालो, आ जाएगा। पहले डालो और निकाल के बताओ कितना आएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू डालो, ये वाली वैल्यू डालो इधर, ठीक है। T1 की वैल्यू इधर डालो और मेरे को h बराबर निकाल के बताओ। सब लोग सॉल्व करो इसको। T1 की वैल्यू ये रही है और ये है हमारी इक्वेशन है। देखो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, ये जाके घर पे इत्मीनान से सॉल्व करोगे तो दिमाग में क्लिक करने लगेगा, ठीक है। और ये वीडियो डाउनलोड इसलिए किया कि इसको बार बार देखते रहना। ये बताओ ये वीडियो किसको किसको चाहिए? सही है सर। चाहिए ना, ठीक है। चाहिए सर। ठीक है, चलो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इसको भी। T1 की वैल्यू डालो यार जल्दी। पता नहीं कितना टाइम लगाते हो आप यार। UI कितना है, UI U साइन थीटा है। T1 की वैल्यू डालो, U साइन थीटा अपॉन में G माइनस हाफ G U साइन थीटा अपॉन में G का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G 2G, ठीक है। 2G आएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आता है, तो ये h बराबर आएगा, ठीक है। आया समझ में? एक और तरीका है h निकालने का, ठीक है। अच्छा एक और h, एक और h कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ठीक है। यू वाई कितना है, 0 है। ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2G और ये है h,
ठीक है ना। और यहाँ पे एच की वैल्यू निकालो, एच की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। आया ना, इस वाले इक्वेशन से भी आया। तो कोई भी इक्वेशन लगाओगे तो ये आंसर तो आना ही आना था, ठीक है। तो ये चीज किसको समझ में आई, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। तो ये तीन तीन हमारे फॉर्मूले थे, तीन फॉर्मूले क्या थे हमारे। सर हाँ, यू स्क्वायर साइन थीटा किधर गया सर? किधर गया, इधर ही है। सर तो सर आपने आंसर में सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिखा है। हाँ हाँ, सर यू स्क्वायर साइन थीटा किधर गया? जीरो हो गया है क्या? ये कहाँ पे बात कर रही है यार। तो सर ऊपर सर। कहाँ पे ये जीरो जो लिखा है, ये वाला। नहीं सर ऊपर। अच्छा ऊपर, ओके ऊपर चलते हैं। हाँ ये वाली बात कर रही हो। हाँ सर हाँ तो यू साइन थीटा। हाँ हाँ यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और ये अपॉन जी है, और यहाँ पे माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जी स्क्वायर रहेगा, ऊपर जी है तो जी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यार इसको सॉल्व करने में तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रहा है साक्षी। सर कुछ तो गलत कर दिया है सर। क्या गलत किया, देखो जल्दी देखो। अच्छा ये बताओ, सबको पीयूष समझ में आया, पीयूष। सर मैं आपको बाद में भेजती हूँ सर। अरे नहीं बाद में नहीं, अभी बताओ ना, ऐसा क्या होता है बाद में, बाद में रह जाता है। ये बाद में का अब तक मेरे को कुछ नहीं आया है, इधर देखो। सर ढूंढना पड़ेगा सर वहाँ कहाँ गलती की। अरे ठीक है, देखो ढूंढना क्या है इसमें यार, इतना बड़ा चीज क्या है। मैं मिटा के दोबारा लिख सकता हूँ, तुम दोबारा देख नहीं सकती हो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यू आई की वैल्यू कितनी थी, यू साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है ना। टी वन की वैल्यू हमने लिखा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये चीज समझ में आया। माइनस हाफ, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जी हमारा निगेटिव होता है, ठीक है ना जी, इंटू यू साइन थीटा अपॉन में जी, टी वन की वैल्यू का होल स्क्वायर, टी वन स्क्वायर की जगह पे हमने यू साइन थीटा अपॉन में जी का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब एक स्टेप और लिखता हूँ, ये देखो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ये तो समझ में आया। माइनस माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर से एक जी तो कट जाएगा ना, एक जी बचेगा। अब ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, वन में से हाफ घटाओगे तो हाफ ही आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला तो मत पूछना यार, प्लीज मत पूछना, क्योंकि मेरे को आया समझ। ये तो इतना तो आना चाहिए यार, ये 11th क्लास के बच्चे हो आप लोग। आप आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, कहाँ गलती कर रही थी, कहाँ गलती कर रही। यू स्क्वायर साइन थीटा लिखा था सर मैंने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा। हाँ तो वही तो, ये चीजें बाद में मत बोला करो, ठीक है। मैं हूं ना यार तुम लोगों को समझाने के लिए, ऐसा नहीं, गलती होती है तो बोला करो, ठीक है। हाँ ये मत बोलो सर मैं तो खुद ही पढ़ लो ना फिर, जब ऐसा होता तो खुद ही पढ़ लेती ना, लेकिन ऐसा है कि खुद पढ़ सकती हो आप लोग, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं पढ़ सकते हो, बट क्या ना उसके लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए आप लोग को करीब 6 घंटे नहीं 12-14 घंटे देना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए। थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो कुछ अच्छी चीजें भी समझ में आ जाती है, इसीलिए टीचर होते हैं, स्कूल क्यों होते हैं, टीचर क्यों होते हैं, इसलिए कि बच्चों को गाइड कर सके, ठीक है ना। पढ़ना तो बच्चे को ही है, मेहनत तो उसी को करना है, ठीक है। अब समझ में आया। फिर मैंने दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट किया, मान लो ये तो चलो ठीक है, मान लो हमें टी नहीं निकालना था, ठीक है। मैं टी इसलिए निकाला क्योंकि ये बताना चाहता था कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होती है उसका हाइट हमारा मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसका हाफ टाइम लगता है, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लगा दिया, ठीक है ना, इधर देखो मैंने ये इक्वेशन लगा दिया, यू स्क्वायर ये वाला, ये होता है ना बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो इसी को हमने y डायरेक्शन में लगा दिया, तो वी वाई क्या था, मैक्सिमम हाइट पे 0 था ना,
साक्षी? हाँ, हाँ सर। तो वही चीज मैंने किया कि वो 0 कर दिया, और ये हमारा यू वाई का स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -2g, और h की y की वैल्यू हमारी h है, h रख दिया, यहाँ पे h निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट रीच, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट रीच। आया समझ में? तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले को समराइज करके एक जगह लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबने साथ साथ में लिखा भी है ना, किसी का छूटा तो नहीं है ना? प्रणव, आपको समझ आ रहा है बाबू? सर वो ऊपर कर दीजिए, लिख रहे हैं ना, हाँ, ऊपर कौन सा? डायग्राम के पास। ये वाला, हाँ ये। ठीक है। इसलिए बोलता हूँ साथ साथ लिखोगे ना, इसमें क्या है पीडीएफ में, ऐसे तो ये वाली पीडीएफ तो शायद लाइन बाय लाइन ही लिखी है मैंने, ठीक है। अभी तो रिलेटिव मोशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया, रिलेटिव मोशन तो और अच्छा है। अब ऐसे ही सवाल सब किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हो गया? नीचे के सारा कुछ लिख लिया था ना आपने? हाँ किसी का कुछ अब नहीं छूटा है ना? चलो, तो ये तीनों फॉर्मूले जो थे हमारे, कौन कौन से थे? तीनों फॉर्मूले कोई मेरे को बताएगा क्या? याद हो गया क्या किसी को? साइली? साइली? हाँ सर। इक्वेशन, तीनों इक्वेशन आप बताओगे मेरे को कॉपी में देख के? चलो, पहला पहला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का? T is equal to u sin theta upon g. टी इक्वल टू 2u sin theta upon g. रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। और मैक्सिमम रिच की क्या लिखी हो कि नहीं तुम? लिखा है सर। कहा था फिर? यहाँ ही था। मैक्सिमम हाइट रिच कितनी होगी? वो कितना था? यू स्क्वायर साइन sin square theta upon 2g. 2g, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले तो याद ही रहने चाहिए सबको, ठीक है। और एक चीज एक याद करना कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, हाइट तक जाने में जो t1 टाइम लगता है, जो t1 टाइम लगता है वो t का हाफ रहता है। जो t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसका हाफ रहता है, ठीक है। हमने डेरिवेशन करके देखा भी है, हाफ था ना वो। हाँ, तो t1 इक्वल टू t/2 होता है। तो ये तो आप लोग को सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है ना। आज हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। प्रोजेक्टाइल इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और सारे लोग इतने में ही परेशान हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल के, ठीक है ना। हाँ, चलो, एक क्वेश्चन है कि एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, वो रिलीफ में कोई रेस्क्यू 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 ऑपरेशन है, उस पे जा रही है। कल का एक मूवी आया है गुंजन सक्सेना करके, बहुत अच्छी मूवी है, देखी है किसी ने? कौन सा सर? गुंजन सक्सेना करके एक लड़की है, पायलट बनती है,
और कारगिल करण जौहर के डिब्बे में था। हाँ, करण जौहर का ही है, बट अच्छी मूवी है, देख सकते हो। उसमें वो भी है ना, पंकज त्रिपाठी भी है। ऐसा नहीं है आउटसाइडर ही है, पंकज त्रिपाठी आउटसाइडर ही है। अच्छी मूवी देख सकते हो यार, ऐसा नहीं है। वो एक लड़की की है, ठीक है ना, मोटिवेशन मोटिवेशन देगी आपको। मैंने दो मूवी रिकमेंड करी है, एक परीक्षा और एक ये वाली मूवी। परीक्षा जीटीवी पे आई है मूवी, बहुत ही अच्छी है, सबको ही देखना। अगर किसी को देखना है तो मैं डाउनलोड कर लिया है, मैं दे दूंगा आप लोगों को। मैं तो कल लेने वाला था पर बारिश आ गई। ठीक है। चलो, एक इक्वेशन लिखना है कि एक रेस्क्यू टीम है, ठीक है ना, एक रेस्क्यू टीम है। सर आपने गुंजन सक्सेना बोला ना? हाँ, गुंजन सक्सेना। अरे मैं तुम्हें ना अब तुम्हारे मोबाइल पे भेज देता हूँ। चलो ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है, वो फ्लूड रिलीफ मिशन पे जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर है तो वो कहीं यहीं पे रहेगा। मान लो ये हेलीकॉप्टर है, हमारा चोपर है। हेलीकॉप्टर मतलब चोपर, चोपर बोला जाता है ना। हम्म, तो ये मान लो हमारा चोपर है, ठीक है। ये हमारा चोपर है, ठीक है। ये हमारा रिलीफ फंड के लिए आया है, रिलीफ फंड नहीं, रिलीफ के लिए, हमारा ऑपरेशन के लिए आया है, ठीक है ना। ये एच हाइट पे यहाँ पे है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, इसको हमें देना है, इसको हमें फेंकना है, इसको हमें देना है कोई, ठीक है। तो वो यहाँ से कितने स्पीड से यहाँ से फेंकेगा, ऐसे, क्योंकि ये स्पीड से यहाँ से चल रहा होगा ना, क्योंकि ये इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये तो पता है ना। कोई भी हेलीकॉप्टर आती है रिलीफ पे तो ऐसे कुछ ना कुछ इसकी स्पीड रहती है, ठीक है ना। तो मान लो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, वो स्पीड मान लो इसकी यू है, ठीक है ना। यू स्पीड से यहाँ से उसने फेंका है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये जहां से फेंकेगा यहीं पे आके गिरेगा या कुछ ऐसे आगे जाके गिरेगा, ऐसे पाथ पे आके गिरेगा। कभी देखना, कोई हेलीकॉप्टर से कोई चीज आप फेंकोगे ना तो ऐसे प्रोजेक्टाइल में ही जाके गिरता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ही, मैं कोई आपका रटा रटा या फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि रटा रटा क्वेश्चन पे फॉर्मूले पे कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको होमवर्क में, जो आपको रटा रटा जो 3 फॉर्मूले लिखवाया है उस पे कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये अगर फॉर्मूला आपके याद भी नहीं है तो इक्वेशन लगा के, जैसे v बराबर u प्लस एटी लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, वैसे ही हमारा ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से इसने, यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा है, ये एक कोई लड़का खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बॉय है, इसको हमें देना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ऐसे इस पाथ पे आएगा, ठीक है ना। ये यू स्पीड से इधर की तरफ फेंका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आएगा, ये इधर की तरफ डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इसकी चेंज नहीं, ये एच हाइट है, ठीक है ना। तो ये बोला है हेलीकॉप्टर ऑन अ फ्लूड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड u एट एन एल्टीट्यूड h, ठीक है ना। h हाइट से उसने u स्पीड से हॉरिजॉन्टली एक उसने रिलीफ, क्या बोला उसने, एक पैकेट ड्रॉप किया, ठीक है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। तो आपको ये बताना है कि ये जो d डिस्टेंस है, ये वाला जो d डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस कितने दूर पे, ये कितने दूर से छोड़ेगा तो ये आदमी के पैकेट इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला, ये डी डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ये वाला आदमी, ये अगर हेलीकॉप्टर अगर यहाँ से फेंका ये तो इसको पैकेट इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये बताओ एच बराबर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में लिखना है, एच बराबर एस बराबर एस बराबर एक्स डायरेक्शन में, मैं वाई डायरेक्शन में भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स बराबर यू टी यू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे h कितना है, माइनस एच है, एस वाई कितना है, माइनस एच है, ठीक है। यू आई कितना है, y डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे u सिर्फ x डायरेक्शन में है,
ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली बोला है उसने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे यू आई कितना होगा, यू आई 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया, टी इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन में जी अंडर रूट, ठीक है। तो ये तो टाइम हुआ, इतने टाइम बाद गिरेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है कि यू डायरेक्शन में हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है ना, जहाँ पे तो आप ये बताना है आपको कि ये डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर अब यू डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ, यू डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यू डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, यू डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, राज ठाकरे आप म्यूट कर दो। फिर से बताएं सर, क्या बताया था, मैंने कुछ गया था। देखो देखो एस वाई हमने, ये एक हेलीकॉप्टर, ये पता चल गया कैसे क्या हो रहा था, ये चीजें पूछा क्या था, ये इतना तो पता है ना। नहीं, आवाज कट रही थी। अच्छा अब आवाज साफ आ रही है, हाँ, रीजन के। हाँ ठीक है। तो ये था एक हमारा हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, ये हेलीकॉप्टर था हमारा, इसने एक रिलीफ मिशन पे गया हुआ है, ये पैकेट ड्रॉप करना है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक एक लड़का हमारा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसको ये पैकेट देना है इसको, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, इसको हमें पैकेट देना है, तो ये यहाँ से गिराएगा, ये यहाँ से गिराएगा, तो ये ऐसे ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है ना, ये सीधा नहीं जाएगा पैकेट, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा कि टाइम, कितने टाइम बाद उसको पैकेट आएगा, तो वाई डायरेक्शन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका है ना स्पीड, ठीक है, और वहीं से वो ड्रॉप कर दिया, स्पीड इसकी उधर है, तो जितनी स्पीड उसकी थी वहां से पैकेट फेंकेगा नीचे की तरफ, ऐसे ड्रॉप करेगा, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड तो वही रहने वाली है ना, जो हमारी हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी वही स्पीड। अगर कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के और सिर्फ ड्रॉप करना, आप वहां से कूदना, देखना कभी पैराशूट वगैरह लेके कूदना, तो आप ना सीधा नहीं आओगे, ऐसे प्रोजेक्टाइल में आओगे, ठीक है, कभी कूद के देखना बिना पैराशूट का। अरे नहीं देखा नहीं है मैंने, कूद के जान देनी है क्या, ठीक है, देखो मेरे, हाँ ठीक है ना। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, ठीक है ना। अब ये क्या है, जी माइनस, यहाँ पे एच क्या होता है, ऊपर से नीचे लेते हैं तो माइनस एच लेते हैं, तो ये माइनस एच लिया, जीरो हो जाएगा, यू वाई हमारा क्या है, जीरो है, और हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस एच था, ये माइनस जी था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया, ठीक है ना, टी इक्वल टू आ गया। अब फिर हमें एक्स डायरेक्शन में ले जाना है, तो हमारा v बराबर वी एक्स बराबर यू एक्स, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब डी एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, तो एक्स डायरेक्शन का एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, ए टी स्क्वायर। अब ए तो जीरो है ना एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, डी है, ठीक है ना, और u कितना है, u हमारा है, यू एक्स हमारा u है,
और t इक्वल टू कितना आया हमारा, √2h/g, ठीक है। तो ये हमारा d इक्वल टू आएगा, ठीक है ना। तो d इक्वल टू इतना आएगा कि स्पीड इतनी है और हाइट इतनी है, तो हमारा d इतने दूरी पे वो खड़ा रहेगा तो उसको पैकेट आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही में, आया था सर, हाँ यही आया था। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। अब मैं पूछ दूं कि डिस्टेंस बिटवीन द विक्टिम एंड द पैकेट एट द टाइम ऑफ रिलीज, ठीक है। तो ये h है और ये d है, तो यहां से ये डायगोनली ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, तो निकाल लोगे ना आप। ये पूछा है कि एकदम डायगोनली बताओ कितना डिस्टेंस पे है, उसको दिखेगा तो ये, लेकिन वो आया कैसे पाथ पे, ऐसे पाथ पे आया। तो देखो उसने टारगेट तो ऐसे करना चाहिए था, लेकिन टारगेट उसका किया लेकिन ऐसे वो आया, ठीक है ना, एक पैराबोलिक पाथ में आया। तो ये पूछूंगा तो h पता है और d निकाल लिया, तो h² + d² √h² + d², ठीक है ना। तो यही हमारा टारगेटेड डिस्टेंस है। टारगेटेड डिस्टेंस ये था, ठीक है ना, इसको टारगेटेड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये टारगेटेड डिस्टेंस था, और उसने कैसे फेंका वो, तो जो रेस्क्यू टीम होती है ना, उनको इतना प्रैक्टिस हो जाता है ना कि वो इसी हिसाब से फेंकते हैं कि वो उनके पास लगभग चला जाके उनके आसपास जाके गिर जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसी पास गिरेगा, बट हाँ अगर मेजरमेंट करके करो ना तो एकदम उसी के पास जाके गिरेगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं की, जैसे हमारा एयर का ड्रैग फोर्स हमने नहीं इंक्लूड किया। एक्स डायरेक्शन में मान लो हवा चल रही है, तो वो तो कुछ ना कुछ स्पीड कम कर देगी ना हमारी। तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे हवा हवा का ड्रैग फोर्स हम यहाँ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हवा वगैरह को हम शून्य मारते हैं, हवा का ड्रैग फोर्स हम 0 मारते हैं, तब जाके ये इक्वेशन वगैरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आया समझ में सबको? हेलो। हाँ सर। और क्वेश्चन दूं? हाँ सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ।